बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टीचर्स कुकिंग व्लॉग। आज मैं अपने बच्चों के लिए मिक्स सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। तो सब्जियाँ तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन जो मिक्स सब्ज़ी है इसका अपना ही टेस्ट है। विंटर में जितनी भी वेजिटेबल्स आपके घर में आ जाएं, जब आप मंडी का विज़िट करें, 4-5 सब्जियाँ जो भी आप घर में पकाने के लिए नए, सब में से थोड़ी थोड़ी आप सब्ज़ी ले लें। आपकी वो मिक्स सब्ज़ी की एक अलग ही रेसिपी बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। बहुत ही मज़ा आता है। मेरी तो फेवरेट है और मेरे बच्चों की भी। आज हम इसे पकाएंगे एक अलग अंदाज से। इसमें मैं शामिल करूंगी देगी मसाला जात, और इसके अलावा एक नई रेसिपी आप जो देखेंगे, प्रोसीजर भी डिफरेंट होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक कढ़ाई में ऑयल डाल के मैंने इसमें शामिल किए हैं प्याज। जब तक ये प्याज ब्राउन हो जाते हैं, हम उतनी देर बनाते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक में हम साथ इसके सब्ज मिर्च भी शामिल करेंगे। सारी फ्रेश चीज़ें डालेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा अच्छा। लहसुन अदरक और हरी मिर्च हमने मोटी मोटी कूट लेनी है। अब ये पेस्ट मैं प्याज के अंदर शामिल कर दूंगी। इसे आपने थोड़ा मोटा मोटा ही करना है, जिस तरह चॉप किए होते हैं ना लहसुन अदरक, इस तरह। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे कहते हैं कि आप इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पहले नहीं दिखा रही हमें, तो मैं माजरत कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम होता है। कुकिंग भी मैंने साथ मैनेज करनी होती है, फिर मैंने सुबह स्कूल जाना होता है, उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता है। तो जब मैं घर आती हूँ तो बहुत ही कम टाइम बचता है मेरे पास खाना वगैरह बनाने के लिए। फिर भी मैं सारा कुछ अच्छे तरीके से, शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर रही हूँ। तो मैं ऐसा करूँगी कि इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है वो एंड पे दिखा दिया करूँगी, तो फिर आप देख लिया करना। रेसिपी मैं शेयर कर दिया करूँगी आपके साथ रिटन फॉर्म में। लहसुन अदरक और प्याज बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम स्पाइसेस इनटू इट। ये स्पाइसेस है मेरे पास, हल्दी है, धड़ा मिर्च है, लाल मिर्च है, साथ नमक है और काली मिर्च है। ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। You may add these spices into it according to your need and requirement. आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक और रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें स्पाइसेस शामिल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं नमक मिर्च, तो आप ज़्यादा शामिल कर लें। कम पसंद करते हैं तो कम शामिल कर लें। मसाले शामिल करने के बाद आप फौरी इसमें टमाटर शामिल कर दें। इस तरह आपको मसाले को पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये जो टमाटर हैं ये जल्द ही इसमें घुल मिल जाएंगे। टमाटर क्योंकि अपना पानी छोड़ते हैं, मसाला आपका नीचे भी नहीं लगेगा। ये हमारा बहुत ही अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है। इसमें मैंने एक कतरा भी पानी का शामिल नहीं किया। सारी चीज़ें इसमें घुल मिल गई हैं, जो हमने टमाटर वगैरह शामिल किए थे वो भी। अब आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। ताकि जो घी है वो मसाले में से अलग हो जाए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे सारी सब्जियां जो मिक्स हमने काट के रखी हुई हैं। अब इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम रख देंगे ढक्कन। हल्की आंच पे इसको फिर हम पकाएंगे।
जिस तरह हम चावल बनाते हैं ना दम वाली आंच पे, इसी तरह फ्लेम्स का हम बहुत ही स्लो कर देंगे और इसको पकना रख देंगे। सब्ज़ी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। मैंने लिए थे ये आलू, मटर, गाजर, मेथी और साथ इसके फूल गोभी। आप इसमें मोंगरे भी शामिल कर सकते हैं, आप इसमें शलजम भी एक आधा शामिल कर सकते हैं। जितनी भी वैरायटीज़ हैं सर्दियों की, सर्दी की सब्जियों में से, उसमें से आप सारी थोड़ी थोड़ी इसमें शामिल कर सकते हैं। बंद गोभी भी आप शामिल कर सकते हैं, अपनी पसंद है, अपनी पसंद के मुताबिक। ये मैंने इसको कवर कर दिया है। अब हम इसे 10 मिनट के बाद देखेंगे। पानी आपने इसमें बिल्कुल नहीं शामिल करना, क्योंकि सर्दियों की जो सब्जियां होती हैं वो सारी पानी से भरी होती हैं। पानी इसने खुद ही छोड़ देना अपना इतना ज़्यादा। ये 10-15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है, तो देखें सब्जी ने कितना पानी छोड़ दिया। ये सारा पानी सब्जी का अपना ही है, मैंने इसमें शामिल नहीं किया। अब हम देखते हैं कि जो हमारी सब्जी है ये गल गई है या नहीं। आलू भी गल गए हैं इसमें, गोभी भी, गाजर भी, मटर भी टेंडर हो गए हैं। इसका मतलब है कि जितनी भी हमने सब्जियां इसमें शामिल की हैं वो सब गल चुकी हैं। अब थोड़ी सी हम आंच इसकी तेज़ करेंगे, फ्लेम थोड़ा हाई करके इसको हम पका लेंगे अच्छे तरीके से, जब तक ये सारी सब्जियां जो है वो घी ना छोड़ दें। 5-10 मिनट में ये पानी खुश्क हो जाएगा और हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। ये मसाला आपने कूंडी डंडे में मोटा मोटा करके पीस लेना है, ठीक है। ये मसाला मैंने अब सालन में शामिल कर दिया। बहुत ही मज़ेदार खुशबू वाला ये सालन हमारा जो है वो रेडी हो गया है। इसको हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। 4-5 मिनट हम इसे मज़ीद पकाएंगे। मेथी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार है, सालन देखने में भी अच्छा लग रहा है। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। टीचर्स कुकिंग। अल्लाह हाफिज़।